हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज है 19 फरवरी और आज है बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही महान दिन है। आज है श्री रामानुजाचार्य जी का अप्रकट्य यानी तिरोभाव दिवस। श्री रामानुजाचार्य, जैसे हमने बताया, वैष्णव वैष्णव स्कूल ऑफ टीचिंग्स की चार प्रमाणिक संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी से शुरू हुई है, ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से शुरू होती है, रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव से शुरू होती है, और कुमार संप्रदाय जो चतुष कुमार से शुरू होती है। तो शुरुआत में ये जो ज्ञान है भगवत प्राप्ति का, भगवत गीता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, उन्होंने इन चार महान आचार्यों को बताया। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और चतुष कुमार। तो इनसे आगे फिर इन्होंने आगे परंपरा डेवलप की। तो आप ऐसा कह सकते हैं, फोर ऑथेंटिक स्कूल ऑफ टीचिंग्स ऑफ वैदिक नॉलेज। तो वो है श्री संप्रदाय, ब्रह्म, कुमार और रुद्र संप्रदाय। तो इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है। और इन्हीं चार संप्रदायों में चार महान आचार्य हुए। श्री संप्रदाय में हुए श्री रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय में हुए श्री मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय में हुए हैं विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय में हुए हैं निम्बार्क स्वामी। ठीक है। कल यानी 18 फरवरी को, संडे को, था श्री मध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिवस। और आज है श्री रामानुजाचार्य जी का तिरुभाव दिवस। तो श्री रामानुजाचार्य का बहुत महान योगदान है हमारे इस वैष्णव परंपरा में, वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि जिस समय वो आए थे उनका प्रकट हुआ था 1017 वन 17वीं सदी में उनका जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे। और 1137 वर्ष में इनका तिरुभाव हुआ था। यानी ये मोटा मोटा अगर आप कहें तो जो 120 120 ईयर्स तक रहे। तो श्री रामानुजाचार्य कौन है? और कोई नहीं है, श्री रामानुजाचार्य स्वयं लक्ष्मण जी है। राम अनुज, जो राम के अनुज हैं, कौन है वो? लक्ष्मण जी। तो साक्षात लक्ष्मण जी का ये अवतार है रामानुजाचार्य। और जिस समय जी आए थे, पूरे भारत में पूरे भारत में क्या हो रखा था? मायावाद मायावाद का प्रचार हो रखा था। मायावाद क्या होता है कि मैं और भगवान एक है, और मृत्यु के बाद मैं भगवान में विलीन हो जाऊंगा या मैं ही भगवान बन जाऊंगा, है ना? ये होता है मायावाद, जो किसने प्रोपेगेट किया था? शंकराचार्य जी। तो इनके सिद्धांतों को, इनका को तोड़ने के लिए श्री रामानुजाचार्य आए। उन्होंने पूरे भारत में बहुत बहुत एक्सटेंसिवली पर्सनलिज्म और और इनकी जो विशेष फिलॉसफी थी, विशेष सिद्धांत था, वो था विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, इसका इन्होंने प्रचार किया। विशिष्ट अद्वैत का अर्थ होता है, अगर कभी आप मतलब कि जीव और परमात्मा दो अलग अलग है। ठीक है, जीव एक है, परमात्मा अलग है, दोनों भिन्न है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ठीक है। गुणात्मक दृष्टि से जो है दोनों एक है, बट मात्रात्मक दृष्टि से अलग अलग। इस सिद्धांत का इन्होंने प्रचार किया था। अ, विशिष्ट अद्वैत, जीव और भगवान अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है, इसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत, अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत सॉरी, अद्वैत मतलब दो अलग अलग। इस सिद्धांत का उन्होंने प्रचार किया था पूरे भारत में, और बहुत इन्होंने एक्सटेंसिवली प्रचार किया। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में, इनके जीवन की बहुत सारी महान घटनाएं, बहुत सारी, इनकी कैसी शिक्षा हुई, कैसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, कैसे इन्होंने प्रचार शुरू किया, संन्यास लिया, और प्रचार के दौरान इनके जीवन की कितनी सारी घटनाएं, बहुत बहुत ही रोमांचक घटनाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाप्रद घटनाएं हैं। इन्होंने पूरे अपने जीवन अंतराल में 74
74 सेंटर्स यानी मठों की स्थापना की, और 700 सन्यासी को दीक्षा दी। 700 इनके सन्यासी शिष्य थे। 12,000 ब्रह्मचारी, 12,000 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी थे इनके शिष्य, और हजारों की संख्या में गृहस्थ थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े राजा और जमींदार शामिल थे। ठीक है। तो श्री तो श्री वैष्णव के बहुत ही महान आचार्य हैं, और साउथ इंडिया में कई वर्षों पूर्व हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनकी एक बहुत बड़ी सोने की प्रतिमा 120 फुट की शायद साउथ इंडिया का, थिंक मदुरई में इंस्टॉल की थी। इसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी तो सरदार पटेल जी है शायद, है ना। इनकी बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित की है साउथ इंडिया में। एग्जैक्टली स्थान नहीं पता, आई थिंक मदुरई है, बट आप गूगल पे देख सकते हो, बहुत बड़ी प्रतिमा है। हाँ, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत बड़ी प्रतिमा इनकी स्थापित की गई है। तो इनका बहुत विशेष योगदान है। इनसे आप आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें वो शक्ति दें, कृपा दें कि हम ये जो सिद्धांत है जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, ये जो बुक्स हैं, जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, इसे समझ पाए, इसे अपने जीवन में उतार पाए, और अपने जीवन को सार्थक बना पाए। इनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, जिसमें दिखता है कि इनके अंदर कितनी करुणा है, कितनी करुणा है। जब इनकी दीक्षा हुई, जब इन्होंने अपने गुरु को स्वीकार किया, तो इनके गुरु ने इनको मंत्र दिया कि आप किस मंत्र को जप करना है, और इस मंत्र को अगर तुम जप करोगे तो क्या करोगे, वैकुंठ प्राप्त करोगे, वैकुंठ प्राप्त करोगे। और ठीक है, और उन्होंने कहा कि इस मंत्र को तुम किसी और को मत बताना, अगर किसी और को बताओगे तो क्या होगा, तुम नरक में चले जाओगे। ठीक है? तो इनके गुरु ने जब इनकी दीक्षा हुई, इन्हें विशेष मंत्र दिया, इसे जप करके तुम तो वैकुंठ चले जाओगे, बट किसी और को मत बता। तो इन्होंने क्या किया, ये दीक्षा लेकर बाहर गए, वहां उस गांव के सबसे बड़े मंदिर में गए, उस मंदिर की छत पर चढ़ गए, और वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगे कि इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो, आप वैकुंठ चले जाओगे, इस मंत्र का जाप करो, वैकुंठ चले जाओगे। जोर जोर से चिल्लाने लगे, सबको बताने लगे। उसमें खबर इनके गुरु तक पहुंच गई, इनके गुरु भी वहां पर आ गए। गुरु बोले, भाई अभी तो दीक्षा हुई, एक दिन भी नहीं हुआ, और अभी से तूने अवज्ञा करनी शुरू कर दी। एक दिन तो बात मान लेते। तो ये आए, तो गुरु ने बोले, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको पता है ये करने से तुम नरक चले जाओगे। तो श्री रामानुजाचार्य बोले, गुरुदेव, पता है इन्होंने क्या बोला, देखिए इनकी दया, उनकी करुणा देखिए। ये बोल रहे हैं कि गुरुदेव, अगर मेरे नरक जाने से ये सभी लोग वैकुंठ चले जाएंगे, तो मुझे नरक जाना स्वीकार है। मुझे नरक जाना स्वीकार है, अगर मेरे नरक जाने से ये सारे लोग वैकुंठ चले जाएंगे। तो ये उत्तर सुनकर के गुरु बहुत प्रसन्न हुए, उनका हृदय बहुत प्रसन्न, कहा कि रामानुज, तुमने तुमने प्रचार के रियल भाव को समझा है, तुम्हारे दिल में करुणा है, और इस करुणा से तुम पूरे भारत में प्रचार करो। तो इनके गुरु इनकी परीक्षा ले रहे थे, ऐसा नहीं कि वो ऐसा बोलना चाह रहे थे कि तुम मत बताओ, वो परीक्षा थी कि हर व्यक्ति के अंदर दया का भाव होना चाहिए दूसरे जीवों के प्रति। और वो जो दया है, ऐसे कोई कर्म कांडी सांसारिक दया नहीं, दया होनी चाहिए अध्यात्म की दृष्टि से, कि हर जीव इस संसार में फंसा हुआ है और माया के चंगुल में जकड़ा हुआ है, और जन्म और मृत्यु का दुख भोग रहा है। कैसे वो जीव इस जन्म काल चक्र से परे होकर भगवान के धाम चला जाए, उसमें हम क्या सहायता कर सकते हैं, कैसे हम किसी जीव को भगवान से साथ जोड़ सकते हैं।
यही परम करुणा है, यही दया है। इस दया का भाव हमें इनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि ये दया का भाव हमारे हृदय में भी आए, है ना। उनकी दया तो अपार है, उसका बस एक छोटा सा ड्रॉप ही हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। साक्षात लक्ष्मण जी है, इनका जो शरीर है वो आज भी है, इनका जो ओरिजिनल पार्थिव शरीर है उसे जलाया दफनाया नहीं गया है। इन्होंने, इनका जो अप्रकट हुआ था, कैसे हुआ था, ये एक स्थान, एक मंदिर है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता मुझे, उस मंदिर में बैठ गए और समाधि में लीन हो गए, ठीक है, और बस कभी बाहर नहीं आए, तो वहीं पर ये समाधि में लीन हो गए। तो वो जो इनका शरीर है जिसमें उन्होंने समाधि ली, वो आज भी एज इट इज प्रेजेंट है, साउथ इंडिया की किसी एक टेम्पल में है, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो शरीर को चंदन वंदन लगा के अच्छे से प्रिजर्व किया गया है, बट आज भी आप जाके वहां पर दर्शन कर सकते हैं। कभी हम साउथ इंडिया यात्रा पे जाएंगे तो देखने को अवसर मिलेगा। ओके, तो आई थिंक आज इससे टाइम हो गया, तो बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। रूपा जी का कोड पढ़ लेते हैं। रूपा जी लिख रहे हैं, यदि हम दवाई लेना चाहते हैं तो हमें दवाई पर लगे पर्चे के निर्देश अनुसार अथवा डॉक्टर के निर्देश अनुसार लेना होगा। इसी प्रकार भगवत गीता को समझने के लिए हमें उनके वक्ता के निर्देश अनुसार स्वीकार करना होगा, और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के वक्ता हैं। न्यूयॉर्क। तो जैसे दवाई हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लेते हैं, अपने मनमाने ढंग से नहीं लेते हैं, तो भगवत गीता को भगवान जिस प्रकार से समझाना चाहते हैं वैसे ही समझना होगा, अपनी तर्क तार्किक बुद्धि उसमें नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का?